अस्सलाम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैथ क्लास 5 टॉपिक फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के हम फर्स्ट 8 पार्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 9 वाला पार्ट। वैल्यू है 8 3/7 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 1/9 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 3 1/2 डिवीजन साइन राउंड ब्रैकेट 1/2 सब्ट्रैक्शन साइन 2/13 एडिशन साइन 4/13 राउंड कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो होल फॉर्म में वैल्यूज दी गई हैं हमने उनकी होल फॉर्म खत्म करनी है। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एडिशन साइन 1/2 डिवीजन 1/2 subtraction sign 2/13 addition sign 4/13 7 8s are 56 56 plus 3 59/7 multiply 1/9 multiply 2 3s are 6 plus 1 7/2 division sign। अब जो हमने होल फॉर्म खत्म कर दी, अब हमने अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं हमने उन्हें सॉल्व करना है। तो उसमें बच्चों फर्स्ट में कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होती है? राउंड। तो ये आपको राउंड ब्रैकेट नजर आ रही है। राउंड ब्रैकेट के अंदर 2 साइन है, एक एडिशन का साइन है, दूसरा सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो हम फर्स्ट में राउंड ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर बच्चों हमारे पास जो 2 साइंस हैं उसमें वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में हो और मिड में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो आप स्टूडेंट्स पहले एडिशन साइन वाली वैल्यूज का एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों वैल्यूज का इकट्ठा एलसीएम लिया है। ठीक है, क्योंकि तीनों वैल्यू दोनों का हमने एलसीएम लिया तो मैंने तीनों का इकट्ठा एलसीएम ले लिया। वो कैसे लेते हैं? तो हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। 2 13 13। ये देखिए बच्चों मैंने लिखा 2 13 13। 2 1 2 2 के टेबल में 13 नहीं आता, एज इट इज लिख देंगे। अब 13 इटसेल्फ अपने टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता। तो 13 1 13 13 1 13 इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आएगा 26। अब बच्चों हमने एलसीएम लिखा 26। अब एलसीएम को फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। जब 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 13। तो उस 13 क्वोशिएंट को उसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई 13 सब्ट्रैक्शन साइन। अब एलसीएम 26 को सेकंड वैल्यू के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 13 से। 26 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 2। 2 को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 2 एडिशन साइन। 26 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को थर्ड वाली वैल्यू के डिनोमिनेटर से तो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा 2। उस 2 को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 2 जो हमारा क्वोशिएंट आया था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट 59/7 मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई 7/2 डिवीजन साइन। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 1 13 जा 13 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 4 2 जा 8/26। 59/7 मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई 7/2 डिवीजन साइन। अब जो यहाँ पे 13 का कोई साइन नहीं तो एडिशन का होता है। जिस वैल्यू का कोई साइन फर्स्ट पे ना हो उसका एडिशन का साइन होता है। तो बच्चों जो एडिशन साइन वाली वैल्यूज है मैंने उन्हें पहले ऐड किया है। तो प्लस 13 प्लस 8 13 में 8 को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू है 21। 20 माइनस 4 मैंने एज लिख दी 21 माइनस 4 इन दोनों को ऐड किया तो 21 आ गया। 59/7 मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई 7/2 डिवीजन साइन। अब बच्चों 21 में से 4 को क्या करेंगे? माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 17/26। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने से। अब बच्चों 59/7 मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई 7/2। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर एक ही वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसकी हमने राउंड ब्रैकेट खत्म कर दी। ठीक है, अब देखिए कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ही साइन है जो कि डिवीजन का साइन है तो उसमें स्टूडेंट्स वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिखते हैं। डिवीजन साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो सेकंड वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, 59/7 मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई। अब बच्चों हमें देखना कि ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, ये दोनों भी नहीं आते, ये दोनों भी नहीं, ये दोनों बच्चों आते
ओके 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये हमारे पास कैंसिलेशन हुई। अब 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उनके मिड में मल्टीप्लाई का साइन है, तो वैल्यू आएगी 91 ओवर 17 1 जा 17, ठीक है। बाकी वैल्यू हमने ऐसे लिख दी। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ही वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो अब बच्चों कर्ली ब्रैकेट को भी खत्म कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू ब्रैकेट रहेगी स्क्वायर। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है और उनके मिड में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इनकी कटिंग होती है, ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, ये दोनों भी नहीं, ये दोनों भी नहीं, ये दोनों भी नहीं, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 191 जा 91 ओवर 9 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू है 153, ठीक है। इन्हें हमने मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी एक वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया। अब बाहर वाली वैल्यू के साथ अब उनके दोनों के मिड में मल्टीप्लाई का साइन है, इसमें भी हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। उससे पहले देखते हैं कि इनकी कटिंग होती है या नहीं। ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, ये दोनों भी किसी एक टेबल में नहीं आते, इनकी भी कटिंग नहीं होती, इन दोनों की बच्चों हो जाती। कैसे? 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 9 से छोटा 7 आता है, 7 1 जा 7, ठीक है। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने कैरी 1 को करेगा 2, तो नंबर 21, 7 3 जा 21, ठीक है। तो ये हमने 7 के टेबल से कैंसिलेशन की। 59 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 767 ओवर 101 को मल्टीप्लाई करेंगे 153 से, तो वैल्यू आएगी 153, ठीक है। हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया कटिंग के बाद और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब बच्चों इनकी नेक्स्ट कैंसिलेशन नहीं होती, ठीक है, ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, तो इन्हें डिवाइड करके हमने होल फॉर्म में लिखा है आंसर 52 ओवर 153, ठीक है। ये हमने इन्हें डिवाइड करके इनका आंसर होल फॉर्म में लिखा है। ओके स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 9 का होमवर्क करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज।